अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद अहमद और आप देख रहे हैं रिवील टीवी। आज हम बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी से मुतल्लिक मरीजों के सवालात के बारे में। ये मालूमात हमने माहिरीन की रहनुमाई से तैयार की हैं। सवालात और उनके जवाबात से पहले कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग का एक इंतहाई मुख्तसर जायजा। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग दिल की सर्जरी का वो तरीका है जिसमें दिल के मसल्स को खून पहुंचाने के लिए खून की नई नालियां लगाई जाती हैं। ये नालियां मरीज के अपने जिस्म से ली जाती हैं और ये दो तरह की होती हैं। नंबर 1, वीनस ग्राफ्ट। ये आमतौर पर मरीज की टांगों से ली जाती हैं जिसे सेफनस वेन कहते हैं। नंबर 2, आर्टीरियल ग्राफ्ट। ये आमतौर पर 3 जगहों से लिए जा सकते हैं। नंबर 1, मरीज के सीने के अंदर की तरफ से जिसे लेफ्ट या राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी कहते हैं। नंबर 2, आमतौर पर उल्टे बाजू से जिसे रेडियल आर्टरी कहते हैं। नंबर 3, पेट के ऊपरी हिस्सा से जिसे गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के तरीके। ये ऑपरेशन आमतौर पर 4 तरीकों से किया जा सकता है। नंबर 1, ऑन पंप या ट्रेडिशनल मेथड। इस तरीका में मरीज के सीने की सामने वाली हड्डी को काटा जाता है। मरीज के दिल और फेफड़ों को बंद कर दिया जाता है। ऑपरेशन के दौरान एक मशीन इस्तेमाल की जाती है जिसे बाईपास मशीन कहते हैं। यह मशीन ऑपरेशन के दौरान मरीज के दिल और फेफड़ों का काम करती है। नंबर 2, ऑफ पंप या बीटिंग हार्ट सर्जरी। इस तरीका में भी सीने की हड्डी को काटा जाता है लेकिन मरीज के दिल और फेफड़ों को बंद नहीं किया जाता बल्कि एक गैजेट की मदद से दिल के इस हिस्सा को साकत कर दिया जाता है जहां ग्राफ्ट लगाना होता है। इस तरीका कार में मरीज जल्दी सेहतयाब हो जाता है। नंबर 3, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। इस तरीका में सीने में छोटा सा कट लगाया जाता है। ये तरीका कार दिल के लेफ्ट साइड की सामने की 1 या 2 आर्टरी की सर्जरी के लिए मुनासिब है। नंबर 4, रोबोटिक सर्जरी। इस तरीका में सीने में 3 छोटे छोटे सुराख किए जाते हैं और इन सुराखों से रोबोटिक गैजेट की मदद से ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन ये तरीका मुकाबलतन महंगा पड़ता है। अब आते हैं इन सवालात की तरफ जो मरीज अक्सर पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हॉस्पिटल में कितने दिन रहना होगा? मरीज को ऑपरेशन से 1 या 2 दिन पहले दाखिल किया जाता है। इस दौरान मरीज का एक्सरे और तमाम दूसरे टेस्ट किए जाते हैं। मरीज को 2 से 6 बोतलें खून का इंतजाम खुद करना होता है। ऑपरेशन से पहले रात को 12 बजे से खाना पीना बंद कर दिया जाता है। तमाम अद्वियात 1 आध घूंट पानी से ली जा सकती हैं। ऑपरेशन का दुरानिया तकरीबन 3 से 4 घंटा होता है। ऑपरेशन के बाद मरीज को 2 दिन आईसीयू में और 3 से 5 दिन हॉस्पिटल के कमरे में रखा जाता है। आमतौर पर 4 से 7 दिन में घर भेज दिया जाता है, लेकिन ये दुरानिया कम या ज्यादा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट रिकवरी। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग एक बड़ा ऑपरेशन है। मरीज को मुकम्मल सेहतयाब होने में 6 से 12 हफ्ते लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑपरेशन के बाद के अलामात। ऑपरेशन के बाद 3 से 4 हफ्ता तक जख्म वाली जगह दर्द हो सकता है, जिसके लिए दर्द की दवा दी जाती है। बाजू, हाथों की उंगलियां और टांगें सुन्न हो सकती हैं, जो वर्जिश करने से कुछ दिन में ठीक हो जाती हैं। टांगों में सूजन हो सकती है, जिसके लिए रात को सोते वक्त टांगें थोड़ी ऊपर रखें, जिसके लिए टांगों के नीचे तकिया इस्तेमाल करें। मजीद दिन के वक्त चलते फिरते रहें ताकि टांगों में खून न जमे। क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेशन के बाद कमजोरी। ऑपरेशन के बाद कमजोरी अद्वियात, दर्द की गोलियों और इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से होती है। ये कमजोरी तकरीबन 2 से 4 हफ्ता तक रहती है। क्वेश्चन नंबर 5, नींद का ना आना। ऑपरेशन के बाद कुछ अरसा तक आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, जो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है। ज्यादा मुश्किल की सूरत में आप नींद की दवा की खुराक डॉक्टर के मशवरे से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या करवट के बल लेट सकते हैं? ऑपरेशन के बाद सीने की हड्डी को स्टील की तारों के साथ मजबूती के साथ जोड़ दिया जाता है, इसलिए चेस्ट बाइंडर लगाकर आप करवट ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि शुरू के दिनों में थोड़ी एहतियात करें। क्वेश्चन नंबर 7, नफ्सियाती तनाव। कुछ मरीज ऑपरेशन के बाद नफ्सियाती टेंशन का शिकार हो जाते हैं, जो आमतौर पर 4 से 6 हफ्ता में खत्म हो जाता है। अगर टेंशन ज्यादा हो तो कुछ दवाएं दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। अक्सर मरीज कब्ज की शिकायत करते हैं, जिसकी वजह ऑपरेशन के दौरान दी जाने वाली दवाएं, कम खाना पीना और बिस्तर पर लेटे रहना है। कब्ज की ये शिकायत चलने फिरने और ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़्यादा करने से ख़त्म हो जाती है, ताहम ज़्यादा तकलीफ की सूरत में इसके लिए दवा इस्तेमाल की जा सकती है।
क्वेश्चन नंबर 9, कितना चल फिर सकते हैं? ऑपरेशन के 2 दिन के बाद आप दिन में 4 से 5 मरतबा हॉस्पिटल के कमरा और कॉरिडोर में चल फिर सकते हैं, जिसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं और 4 से 6 हफ्ता के बाद दिन में 1.5 से 3 किलोमीटर तक चलना चाहिए। चलते वक्त ख्याल रखें। नंबर 1, आपका सांस ज्यादा फूल तो नहीं रहा। नंबर 2, आपको चक्कर तो नहीं आ रहे। नंबर 3, बाहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम और 85 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, कितना वजन उठा सकते हैं? ऑपरेशन के बाद घर में 2 से 3 किलो से ज़्यादा वजन ना उठाएं, जिसे 1 महीना के बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ग़िज़ा का इस्तेमाल। ऑपरेशन के बाद भूख बहुत कम हो जाती है, लेकिन वक्त के साथ साथ बेहतर होती जाती है। ऑपरेशन के बाद आपको ज़्यादा प्रोटीन और कैलोरीज वाली ग़िज़ा लेनी चाहिए ताकि आपका ज़ख्म जल्द बेहतर हो सके। इसलिए शुरू में किसी भी किस्म की ग़िज़ा की पाबंदी नहीं होती, ताहम ज़ख्म ठीक होने के बाद ग़िज़ाई परहेज़ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, ज़ख्म की केयर। अपने ज़ख्म को साफ रखें। आप घर पर नहा सकते हैं, साबुन का इस्तेमाल करें लेकिन कम। अपने ज़ख्म पर लोशन और पाउडर वगैरह ना लगाएं। ज़ख्म पर सुर्खी बढ़ने या सूजन होने की सूरत में डॉक्टर से रब्ता करें। क्वेश्चन नंबर 13, शराब का इस्तेमाल। कोशिश करनी चाहिए कि शराब पीने वाले इसको ऑपरेशन से पहले ही छोड़ दें, लेकिन अगर ये मुमकिन ना हो तो ऑपरेशन के बाद इसकी मकदार कम कर देनी चाहिए। दिन में 1 या 2 ड्रिंक से ज़्यादा ना लें। क्वेश्चन नंबर 14, सिगरेट नोशी या स्मोकिंग। सूलन ऑपरेशन से 15 दिन पहले स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। ऑपरेशन के बाद सिगरेट पीने से आपके ग्राफ्ट्स के जल्द बंद होने का खतरा मौजूद रहता है, इसलिए ऑपरेशन के बाद स्मोकिंग की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अल्टरनेट के तौर पर आप निकोटीन पैच वगैरह ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कब हवाई सफ़र कर सकते हैं? आमतौर पर 1 से 2 माह तक हवाई सफ़र नहीं करना चाहिए, ताहम हर मरीज की कंडीशन के मुताबिक हवाई सफ़र की इजाज़त दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 16, कब ड्राइविंग कर सकते हैं? कम अज़ कम 4 से 6 हफ्ता तक बेहतर है कि गाड़ी ना चलाएं। क्वेश्चन नंबर 17, क्या सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं? ऑपरेशन के बाद सीढ़ियाँ चढ़ी जा सकती हैं, लेकिन ख्याल रखते हुए कि ज़्यादा सांस ना चढ़े, चक्कर ना आए और ज़्यादा कमज़ोरी ना हो। क्वेश्चन नंबर 18, सेक्सुअल एक्टिविटी। ऑपरेशन के बाद 4 से 6 हफ्ता तक सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। सेक्सुअल एक्टिविटी की इजाज़त इसी वक्त है जब आप सीढ़ियां आसानी से चढ़ सकें, कम अज़ कम 1.5 से 3 किलोमीटर बगैर सांस चढ़े और थकावट के चल सकें। क्वेश्चन नंबर 19, स्विमिंग। ऑपरेशन के बाद 4 से 6 हफ्ता स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। स्विमिंग की इजाज़त हर मरीज की हालत के मुताबिक दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, सांस का फूलना। ऑपरेशन के बाद थोड़ा बहुत सांस का फूलना नॉर्मल है, ताहम अगर सांस ज़्यादा फूले, सांस लेने की रफ्तार बहुत तेज़ हो, सांस लेने में सीटी की आवाज़ आए, सांस फूलने के साथ दिल की धड़कनों की रफ्तार ज़्यादा हो या इरेगुलर हो, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। कुछ मरीजों में ऑपरेशन के बाद सीने में पानी आ जाता है जो फेफड़ों को दबाता है। इस पानी को दवाओं के जरिए और कभी कभार सुई के जरिए निकालना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21, दिल के धड़कने की रफ्तार। दिल के ऑपरेशन के बाद पल्स की रफ्तार ऊपर नीचे हो सकती है, जिसे एरिथमियास कहते हैं। सबसे आम आर्ट्रियल फिब्रिलेशन है। अलामत के तौर पर पल्पिटेशन का होना, पसीना आना, चक्कर आना या सीने में डिस्कम्फर्ट का होना है। ऐसी सूरत में फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। क्वेश्चन नंबर 22, फॉलो अप। दिल के ऑपरेशन के बाद 3 माह तक आमतौर पर कार्डिक सर्जन आपको देखता है और इसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट के साथ आपको अटैच रहना होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।